अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने जो भी मैक्रो रिकॉर्ड की है उसके अंदर अगर कोई एडिटिंग करनी हो तो वो कैसे की जाएगी। तो देख लेते हैं हमने क्या करना है। हमें ये डेवलपर टैब के अंदर जाना है और हम यहाँ पर एक आपके पास इसके अंदर देखेंगे तो एक आपके पास बटन आ रहा है विजुअल बेसिक का। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसके अंदर सारा कोड लिखा जाता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आना है डेवलपर टैब के अंदर और डेवलपर टैब के अंदर आकर यहाँ विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। अगर आपके पास ये विंडो ना भी आ रही हो, कुछ फ़र्ज़ कर लें इस तरीके से आ रही है, आपके पास ये भी नहीं आ रहा, आपका ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, तो परेशान होने की बात नहीं है। ये बिल्कुल खाली आ रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ व्यू के अंदर जाना है और सबसे पहले आपके पास ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपके पास वो शीट आ रही होगी जिस पर आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये मॉड्यूल आपने अगर बनाया था तो मॉड्यूल आ रहा होगा। देन आप यहाँ पर इमीडिएट विंडो देख सकते हैं। ये इमीडिएट विंडो कहलाती है हमारी, ये वाली विंडो जो आ रही थी। उसके बाद आप इसके अंदर एक चीज़ और, यहाँ से प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो ये होती है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी। प्रॉपर्टी विंडो आप खोल सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो डेटा था वो कहाँ पर आएगा, वो सारा ये मॉड्यूल के अंदर होता है। आप देखें यहाँ पर आपकी ये शीट है, उसके अंदर वर्कबुक है, उसके अंदर एक ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल अगर आपके पास कोलैप्स आ रहा है कोई मसला नहीं है, आपने इस प्लस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मॉड्यूल पर डबल क्लिक करना है तो आपके पास ये शीट आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने परफॉर्म की थी रिकॉर्डिंग, मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त जो भी एक्शन आपने करे थे वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप देखें आपने यहाँ पर नाम रखा था उसका, इंसर्टिंग ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट की आपने ये रखी थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, मैंने जो किया था, आपने जो भी किया हो वो आ रहा होगा आपके पास। मैंने डायरेक्ट A3 पर सिलेक्शन की थी। तो ये देखें रेंज एक ऑब्जेक्ट है A3, रेंज A3 डॉट सेलेक्ट, ये वाला सिलेक्शन हमने की थी तो उस पर वो ये बता रहा सिलेक्ट हुआ था। देन एक्टिव सेल डॉट फार्मूला R1C1, ये एक नया इसका एक तरीका है, नई चीज़ है ये, मतलब लिखने का नया तरीका, फैंसी कह लें। तो एक्टिव सेल डॉट फार्मूला R1C1, उसके अंदर हमने रीजन लिखा था। देन फिर B3 के अंदर रेंज B3 डॉट सेलेक्ट, उसको सिलेक्ट किया था मैंने। फिर उसने कहा एक्टिव डॉट सेलेक्ट फार्मूला ये, उसके अंदर टाइप ऑफ एक्सपेंस मैंने उसका हेडर लिखा था। इसी तरीके से सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखें तो सारी चीज़ें आ रही हैं और लास्ट में हमने क्या किया था यहाँ पर वो भी देख लेते हैं अभी। यहाँ पर देखें तो आपके पास एक चीज़ आ रही है एंड विद रेंज C4F17 डॉट सेलेक्ट। मैंने ये वाली रेंज को सिलेक्ट किया था और उसके अंदर करेंसी का एक मैक्रो ऐड की थी, उसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग की थी करेंसी में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई गलती हो जाती है तो मैं इसको चाहता हूँ कि टाइप ऑफ एक्सपेंस की जगह पे इसको मैं सिर्फ एक्सपेंसेस कर देता हूँ तो ये एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। रीजन में आपने देख लें, रीजन सही है लिखा हुआ है, जो भी है जैन है। इसको आपने कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। टोटल को मैं लिख देता हूँ टोटल एक्सपेंसेस या टोटल एक्सपेंस कर देते हैं इसको। और अगर अब आप यहाँ पर इसको देखें, यहाँ मेरा अभी टोटल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ही आ रहा है। अब मैं इस तरह जाता हूँ और इसको यहाँ से रन करता हूँ। अगर कोड मेरा रन हो गया है डायरेक्ट, मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखें यहाँ एक्सपेंसेस लिखा हुआ आ गया और यहाँ टोटल एक्सपेंस हो गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंस हो चुका है, ये करेक्शन हो गई। अब अगर आप देखें एक चीज़ नोट करें, हमने इसको यहाँ तक फॉर्मेट किया था सिर्फ। मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ।
जब भी हम इस पे काम करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, तो ये फॉर्मेट यहीं तक होता है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा फॉर्मेट और अगर मैं फर्ज कर लें इसको, अभी यहाँ से क्लियर करता हूँ और थोड़ा सा काम बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट है, इससे ज़्यादा काम आपका हो सकता है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ तक ले आता हूँ और अब मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, तो देखें क्या होता है। मैंने इसको फॉर्मेट किया तो इसने सिर्फ काम तो कर दिया, लेकिन वहीं तक किया जहाँ तक मैंने पहले इसको सिलेक्शन की हुई थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको बढ़ाना है, क्योंकि हमेशा डेटा सेम नहीं रहेगा हमारा। तो हमने सिंपल यहाँ जाना है और इस रेंज को बढ़ा देना है। C4 से F17 है। अभी मैंने यहाँ पर कहाँ तक काम किया वो देख लेते हैं हम। F25 तक किया है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जाकर F17 से F25 कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ कोड को। जब मैं यहाँ जाऊँगा तो देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी करेंसी लिखी हुई आ गई है, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग इसके अंदर हो गई, करेंसी जो हमने अप्लाई की थी। तो यहाँ सारी आपको एडिटिंग नज़र आ रही है। अब इस तरीके से एडिट ये हो जाता है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी कोई एडिटिंग, तो उसको एडिट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब बात करते हैं हम सेविंग की। इसको कैसे सेव करना है, आप अगर यहाँ पर Ctrl+S करते हैं तो ये आपके पास एक एरर आता है, द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी सेव इन मैक्रो फ्री वर्कबुक VB प्रोजेक्ट। मतलब ये कि अगर आप इसको मैक्रो फ्री में सेव कर देंगे तो आपने जो भी काम अब तक किया है मैक्रोज़ में रिकॉर्डिंग की है, वो क्या होगा, वो सेव नहीं होगी। तो आपका क्या नुकसान होगा कि आप जब दोबारा खोलेंगे तो वो कोई भी काम नहीं होगा। टू सेव अ फाइल विद दीज फीचर्स क्लिक नो एंड देन चूज़ अ मैक्रो इनेबल फाइल टाइप इन द फाइल टाइप लिस्ट। टू कंटिन्यू सेविंग एज अ मैक्रो फ्री वर्कबुक क्लिक यस। अगर आप मैक्रो फ्री करना चाहते हैं तो यस कर दें, वरना नो करें। नो करेंगे हम, क्योंकि हमें मैक्रो फ्री नहीं करना, जो भी काम हमने किया है उसको सेव करना है। तो नो करने के बाद आप देखें यहाँ सेव एज के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। सेव एज के ऑप्शन पे मैं इसको बता देता हूँ भाई कहाँ पर सेव करना है। मैं कह देता हूँ भाई फ़िलहाल डेस्कटॉप पर कर दो। देन इसका नाम आपने जो रखना है उसका नाम आप रख लीजिए और यहाँ सेव एज टाइप के अंदर आपने करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। देन इसको सेव कर देना है, तो आपका ये वर्कबुक सेव हो जाएगी। जब भी अब आप उसमें खोलेंगे तो वो काम आपका आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आई, पसंद आई वीडियो, जो भी चीज़ समझ आई उसको प्रैक्टिस करें ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। और अगर आप इसमें फ़र्दर समझना चाहते हैं VBA में, तो इस कोर्स को कंटिन्यू रखें। आगे लॉजिक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको मैं समझाता रहूँगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी। और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी ग्रो करूं, आप भी ग्रो करें, आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा आपको किस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और दूसरी बात, मुझे पता लगे कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी, किस चीज़ की वीडियोज़ आपको चाहिए, तो मैं उसकी वीडियोज़ और लेकर आऊँगा आपके लिए। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना।